देश में लगातार डेबिट कार्ड क्लोनिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक के बाद एक मामले को सुलझाना साइबर क्राइम सेल के लिए भी चुनौती बन चुका है। आंकड़ों की बात की जाए तो रोजाना 15 से 20 डेबिट कार्ड क्लोनिंग के मामले सामने आते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि डेबिट कार्ड क्लोनिंग होती क्या है। यदि आपके एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड से बिना आपको पता चले रकम निकाल ली जाए तो उसे क्लोनिंग कहा जाता है, यानी चोरी करने का नया तरीका। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने वाले लोग ही ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। इसी मुद्दे को लेकर हमारी टीम ने खास बातचीत की चंडीगढ़ में एक आईटी कंपनी के सीईओ साहिल वागला से। उनका कहना है कि यह चोरी करने का नया तरीका है, क्योंकि बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ चोरी करने के तरीके भी हाईटेक होते जा रहे हैं। उनका कहना है कि किसी भी एटीएम या स्वैपिंग मशीन में इस तरह का उपकरण लगा दिया जाता है, जिससे आपके डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड के मैग्नेटिक नंबर छप जाते हैं, जिसको आसानी से बाजार में मिलने वाले अन्य नॉर्मल कार्ड पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। जिसके बाद एटीएम मशीन के डिजिट पर भी उपकरण लगा होता है। आपके एटीएम या डेबिट कार्ड का पासवर्ड आसानी से पता चल जाता है। 3 तरह के डिवाइस आते हैं। एक तो नॉर्मल स्वैपिंग मशीन हो गई, ओरिजिनल स्वैपिंग मशीन, एक डुप्लीकेट स्वैपिंग मशीन। आप कहीं पे भी शॉपिंग करने जा रहे हो, आप ओरिजिनल मशीन पे स्वैप करते हो, आपकी नॉर्मल शॉपिंग हो जाएगी। एट द सेम टाइम समटाइम शॉपकीपर सेज यू कि मैं स्वैप कर रहा हूँ, स्वैपिंग हो नहीं रही है। तो एटीएम कार्ड होता है, इसकी कॉस्ट 10 या 15 रुपीज़ ही होती है। इसकी मेन जो वैल्यू होती है वो मैग्नेटिक स्ट्रिप की होती है। तो जब एटीएम कार्ड की कॉस्ट 10 या 15 रुपीज़ है, आप एक कंपनी एम्प्लॉय आईडी के लिए आप कार्ड मंगवा रहे हो, वो 10 या 15 रुपीज़ के आपके अवेलेबल हो जाएंगे। तो जैसे आपके पास कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे, अगर आपके पास मशीन अवेलेबल है तो कोई भी उसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर सकता है। और दूसरी चीज़, स्ट्रिप कॉपी हो गई, चिप भी दोबारा बन गई। आपका पासवर्ड चाहिए होता है एटीएम शॉपिंग के लिए, तो वहाँ पे जहाँ पे आपने टाइप करा होता है पासवर्ड भी उनके पास आ जाता है। तो जब पासवर्ड उनके पास आ गया, एटीएम का क्लोन तैयार हो गया, तो शॉपिंग करना कितना को डिफिकल्ट है। आईटी कंपनी के सीईओ साहिल वागला के अनुसार इंटरनेट पर सर्च किया जाए तो कई ऐसे साइट्स उपलब्ध हैं जिससे आप आसानी से क्लोनिंग जैसी वारदातों को अंजाम देने के लिए मशीनें व उपकरण खरीद सकते हैं। और ये उपकरण चाइना और पाकिस्तान से नेपाल के जरिए भारत में लाए जाते हैं। और इसमें बड़ी बात यह है कि इस तरह की घटनाएं वहीं देखने को मिलती है जहां एटीएम मशीन के पास कोई भी सुरक्षा गार्ड नहीं होता और सिर्फ 20 मिनट में ही मशीन में यह उपकरण लगाए जा सकते हैं। See, in case of ATM cloning, there are number of devices which are freely available on internet. Anybody can purchase that devices from internet. And if you purchase the devices from internet, the device will come in a courier. And you can attach all those devices to all existing ATM machines and you can easily clone ATM. और उससे होगा क्या कि आपने वो डिवाइस अटैच कर दिया, आप कोई भी वहाँ पे आके अपना ATM स्वैप कर रहा है या अपना ATM ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसके एटीएम की मैग्नेटिक स्ट्रिप की कोडिंग प्लस उसके एटीएम का पासवर्ड, वो दोनों स्टोर होते हैं। जैसे वो दोनों स्टोर हुए, कोई भी उसके बाद उससे एक नया एटीएम बना लेता है, चाहे डेबिट कार्ड है, चाहे क्रेडिट कार्ड है, और चाहे आपका कोई और कार्ड है, तो उसका एक डुप्लीकेट तैयार हो जाएगा। कोई भी उससे बड़ी इजीली शॉपिंग कर सकता है। तो वो एटीएम क्लोनिंग डिवाइसेस इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है। अब आपको बताते हैं कि किस तरह आप अपने एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड को सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप कहीं भी अपना एटीएम इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़रूर देख लें कि वहां सुरक्षा गार्ड तैनात है या नहीं। उसके बाद स्वैपिंग करते समय अपना डेबिट कार्ड एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल ना होने दें। अभी एटीएम अगर स्कीमिंग से आपको बचना है, पहले तो आप जब भी कहीं पे शॉपिंग करने जाओ, वेयर सो एवर यू शुड गो, आइदर इन केस ऑफ एनी मॉल और आइदर इन केस ऑफ एनी शॉपिंग कंपनी और आइदर इन केस ऑफ एनी शॉपिंग वेबसाइट, आप कभी अपना एटीएम कार्ड अपने से दूर नहीं जाने दोगे। जैसे कि किसी शॉपकीपर ने आपका एटीएम कार्ड लिया या आपका क्रेडिट कार्ड लिया, डेबिट कार्ड लिया, अगर वो आपकी आंखों के सामने से उस एटीएम कार्ड को कहीं दूर लेके जा रहा है, आप उसे अलो नहीं करोगे। क्या पता वो उनके पास कॉपियर मशीन हो। कहीं पे भी एटीएम में ट्रांजैक्शंस करने जाते हो, वहाँ पे आपका बटन लगा होता है, आप जहाँ पे टाइप करते हो और दूसरी साइड आपने एटीएम डालना होता है, वहाँ पे मशीन लगी भी हो सकती है। आपको बचना कैसे है? सबसे पहले तो नॉर्मल सा केस ये है कि उस बैंक की एटीएम मशीन पे जाओ ही मत जहाँ पे गार्ड खड़ा है, गार्ड नहीं है। अगर वहाँ पे गार्ड फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे गार्ड नहीं खड़ा हुआ, तो वहाँ पे किसी ने भी एटीएम स्कीमर लगाया हो सकता है। पहली ये चीज़। दूसरी ये चीज़ कि आप अपनी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आप अपनी ऑनलाइन शॉपिंग करो, लेकिन अपने पीसी से करो, पब्लिक कंप्यूटर से ना करो। और एक चीज़ तो आपने शायद नोट करी भी होगी कि ज़्यादा प्राइवेट बैंक्स के एटीएम क्लोन नहीं होते। जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनके एटीएम क्लोन हो रहे हैं या गवर्नमेंट बैंक के केसेस ज़्यादा हैं। इसी वजह से ज़्यादा है क्योंकि उनके एटीएम के बाहर आपको गार्ड बहुत कम मिलेंगे। ये आपको पता है, ये केस तो हमारे सामने आ ही रहे हैं रेगुलर कि गवर्नमेंट केसेस ही ज़्यादा है। दैट इज़ द रीज़न।